नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश क्लब में। और आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडल पेपर 2024 में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम लोगों ने देख लिया था दोस्तों। यह है आपका मॉडल टेस्ट इस फाइनल एनुअल एग्ज़ाम का। आज हम लोग देखने वाले हैं पैसेज को। तो इसके जो पैसेज हैं हमारे, इसके पैसेज को हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और उसका आंसर करेंगे। पैसेज जनरली हम लोगों को दो तरह के देखने को मिलते हैं। एक है होता है हमारा सीन पैसेज और दूसरा होता है दोस्तों अनसीन पैसेज। तो सीन पैसेज में मैंने आपको बताया था कि वैसे लाइंस रहते हैं या कोई स्टोरी का कोई हिस्सा जो आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी क्या होता है, दिया हुआ रहता है। और अनसीन पैसेज वो पैसेज होता है जिसके बारे में हमें पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसको हमने पढ़ा नहीं होता है, यानी सीन और अनसीन। तो चलिए देखते हैं, हम लोग आज के पैसेज की शुरुआत करते हैं। है, चलिए, ये है आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस को सेक्शन बी होगा। और जो सेक्शन हमारा ये था वो था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और सेक्शन हम लोग बी की शुरुआत करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहले। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। चलिए पैसेज को हम लोग रीड करते हैं केयरफुली, सावधानीपूर्वक, ठीक है ना, और इनका आंसर करते हैं। पहला हम लोग को पैसेज लेते हैं। कहता है कि प्रिया वाज एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब दोस्तों होता है ईगर, समझ सकते हैं, उत्साहित जिसको हम कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव रहेगा। प्रिया वाज एक्साइटेड अबाउट हर फैमिली ट्रिप टू द बीच। बीच आपने समझते हैं ना, समुद्री किनारा जिसको होते हैं। ट्रिप का मतलब यात्रा होता है, नहीं, जर्नी हम कह सकते हैं। ट्रिप का मतलब जर्नी। तो प्रिया जो है अपनी फैमिली की बीच वाली यात्रा को लेकर के वो काफ़ी एक्साइटेड थी, काफ़ी उत्साहित थी। एज सी रिच द सैंडी शोर, जैसे ही वो सैंडी शोर, शोर का मतलब किनारा, सैंडी का मतलब बालोई, और जैसे ही उस बालोई शोर पे किनारे पर वो पहुंचती है, सी फेल्ट कूल ब्रीज ऑन हर फेस। तो ऐसा उसको महसूस करती है। कूल का मतलब ठंडक, ब्रिज का जो होता है एयर, ठीक है ना। वो ठंडी हवाओं को अपने चेहरे पे वो अनुभव करती है कि जो उधर से जो है ठंडी हवाएं क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। इस चीज़ को क्या करती है, फेल्ट करती है, महसूस करती है। प्रिया बिल्ड सैंड केसल्स, या फिर क्या करती है, बालू के वो बहुत सारे महल, केसल का दोस्तों मतलब होता है महल, इमारतें। विद हर सिबलिंग्स, अपने भाई बहन, सिबलिंग्स का मतलब होता है ब्रदर एंड सिस्टर। प्रिया जो है अपनी भाई बहन के साथ वो बालू की क्या करती है, जब हम लोग ऐसे भी कहते हैं ना बालू का महल बनाना, नहीं, रेत की महल हम लोग जो बनाते हैं। एंड कलेक्टेड सीसेल्स, और उसके बाद जो है बहुत सारे सीसेल्स को भी वो क्या करती है, कलेक्ट करती है। अलोंग द शोर लाइन, और वो तट के किनारे पर जो थे क्या करती है, उस पर घूम घूम करके क्या करती है, वो कलेक्ट करती है। कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना या गैदर करना, ठीक है ना। और बहुत सारे सीसेल्स को क्या करती है, वहाँ पर कलेक्ट करती है। सडनली सी नोटिस्ड, तब उसने क्या किया, अचानक जो है, सडनली का मतलब दोस्तों अचानक, ऑल ऑफ ए सडन कह सकते हो। सी नोटिस्ड, उन्होंने, नोटिस का मतलब ऑब्जर्व करना, देखा। ये स्टार फिश स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब होता है दोस्तों लेफ्ट, ये न्यू वर्ड है, STRAND। स्टैंडर्ड का मतलब होता है दोस्तों लेफ्ट, ठीक है। सी नोटिस ए स्टार फिश स्टैंडर्ड ऑन द साइड, उन्होंने ऐसा देखा कि जो लैंड पर, जो भूमि पर, बालू पर, यहाँ पर एक्चुअली कहेंगे कि जो एक स्टार फिश है वो बिल्कुल पड़ा हुआ है, लेफ्ट किया हुआ है। वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो अपने बाकी मछली से क्या हो चुकी है, बिछड़ गई है, और वो बिल्कुल डिफिकल्ट सिचुएशन में होता है। स्टैंड का मतलब होता है टू लेफ्ट समवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन। ऐसा महसूस करती है प्रिया की जो स्टारफिश है वो डिफिकल्ट, ठीक है, वरीड अबाउट इट्स सेफ्टी। तब उसके बाद प्रिया को ऐसा लगता है कि वह उसकी सेफ्टी को, सुरक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है। वरीड का मतलब चिंतित, सेफ्टी का मतलब सुरक्षा। प्रिया जेंटली पिक्ड अप, तब इसको लगता है कि कहीं ना कहीं स्टारफिश के साथ अनजस्टिस न हो, इसलिए प्रिया क्या करती है कि उस स्टारफिश को वो जेंटली तरीका से, प्रेम पूर्वक, प्यार से उसको उठा लेती है। एंड पुट इट बैक इन द वाटर, अब फिर से वह उसको कहाँ पर फेंक देती है, कहाँ पर वो रख देती है, वो पानी में। सी फेल्ट हैप्पी, इस बात को ऐसा करने में वो बहुत अपने आप को खुश महसूस करती है, खुशी महसूस करती है। नोइंग, यह बात को जानते हुए, दैट सी हैड हेल्प द स्टार फिश फाइंड इट्स वे होम, कि उसने एक स्टार फिश को मदद ही की है। और न केवल उसको मदद की है बल्कि उसके फिर से जो उसका घर है, तो मछलियों का घर क्या होता है, वाटर, पानी, उसको पानी में पहुंचा करके उसको अपने आप को बहुत ज़्यादा क्या होती है, महसूस होती है, अच्छा महसूस करती है, खुशी महसूस होती है।
अब हमारे पास 5 नंबर के ये क्वेश्चन है, सॉरी 7 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, 4 एक एक करके हम लोग आंसर करते हैं। ये दोस्तों 2024 एनुअल एग्जाम के लिए मैं आपको पैसेज करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो पैसेज काफी इंटरेस्टिंग था। आपने देखा कि कैसे एक छोटी बच्ची ने, प्रिया ने, एक स्टार फिश की मदद की है जब वो कहाँ पर गई थी, एक बीच पे। तो पहला जो क्वेश्चन है, वेयर डिड प्रियाज फैमिली प्लान टू गो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रियाज फैमिली प्लान टू गो टू द बीच। इससे अधिक फुल लैंग्वेज में लिखूंगा, मैं लैंग्वेज में लिखकर बताता हूँ। प्रियाज फैमिली एपोस्ट्रोफी देंगे, प्रियाज फैमिली, पास्ट टेंस हो जाएगा तो प्लान्ड हो जाएगा, प्लान्ड टू गो टू द बीच। समुद्री किनारा बीच, आपको पता है बीच नॉर्मल वर्ड है, इंग्लिश से हिंदी करने की कोई जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं बीच क्या होता है। व्हाट डिड प्रिया डू एट द बीच, और प्रिया कहती है, दूसरा जो क्वेश्चन है कि प्रिया जो है बीच पर क्या करती है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि वह अपनी सिबलिंग्स के साथ, ब्रदर एंड सिस्टर के साथ वहां पर सैंड केसल बनाई थी, बालू की इमारतें बनाई थी। तो इसका भी आंसर पास्ट में जाएगा, कैसे करोगे, सेकेंड का आंसर प्रिया बिल्ड, ठीक है ना, सैंड कैसल्स क्या है एट द बीच। तो बीच पर प्रिया जो है सैंड कैसल बहुत सारा क्या करती है, बनाती है, बालू की इमारतें बनाई है। व्हाट डिड प्रिया नोटिस ऑन द सैंड, तो तीसरा क्वेश्चन जो हम लोगों का है कि प्रिया जो है सैंड पर क्या नोटिस करती है। तो मैंने आपको यहाँ पर पैसेज में आप देख लो, मैं दिखा देता हूँ। प्रिया यहाँ पर देख लेंगे, ये आप ध्यान दीजिए क्या है, सी नोटिस ए स्टारफिश स्टैंडेड ऑन द सैंड, तो यही राइट आंसर, इसको आपको आंसर कर देना है। व्हाट डिड प्रिया नोटिस ऑन द सैंड, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कैसे लिखोगे, प्रिया नोटिस्ड ए स्टारफिश, ठीक है, स्ट्रैंडेड, मैंने बताया था आपको क्या, लेफ्ट, कहाँ पर था ये, ऑन द सैंड, वो बालू पे। तो जो मछली है स्टारफिश है उसको बालू पर नहीं, कहाँ होना चाहिए था, वाटर में। इसी बात को प्रिया क्या करती थी। अगला क्वेश्चन है कि हाउ डिड प्रिया हेल्प द स्टारफिश, प्रिया जो स्टारफिश को कैसे मदद की है, तो बाई सेंडिंग और बेकिंग द मीट्स हाउस कह सकते हैं, नहीं, तो ये जो हम लोग का रहेगा हाउ डिड प्रिया, तो इसका आंसर कर लो, कैसे हम लोग करेंगे। सबसे पहले ये V2 है तो देख लेंगे ना, पहले प्रिया सब्जेक्ट को ले लो, तो क्या हो जाएगा, प्रिया हेल्प्ड, क्या हो जाएगा, प्रिया हेल्प्ड द स्टारफिश सेंडिंग इट, कहाँ पर, टू हिज होम, कहाँ पर सेंड की है, उसको अपने घर में। तो मछली का घर क्या होता, वाटर होता। तो ये था हमारा पैसेज। चलिए दोस्तों, पैसेज एक और हम शुरुआत करते हैं। तो ये आपके 4 सवाल थे और टोटल आपको मार्क्स मिल गए 7। और है दोनों में से कोई और कर ले सकते, लेकिन मैं आपको रिवीजन ले रहा हूँ इसलिए आपको मैं दोनों पैसेज करके दिखाता हूँ। कहता है कि रामा, दोस्तों यहाँ पर मिस प्रिंट है, यह राम नहीं है, यहाँ पर क्या है, रामा है, एक लड़की है। रामा वाज ईगर, ईगर का मतलब अभी एक्साइटेड, मैंने ऊपर एक वर्ड बताया था। कहता है कि रामा वाज ईगर टू ट्राई हर हैंड एट कुकिंग, रामा को ऐसा लगता है कि चल क्यों ना कुकिंग में, खाना बनाने में आज पहली बार अपने हाथ क्या इस्तेमाल कर ली जाए, देखते हैं कैसे बना पाती है। ऐसा वो बहुत एक्साइटेड है खाना बनाने के लिए। सी आस्क्ड हर मदर, तब वो अपनी माँ से पूछती है रामा, फॉर ए सिंपल रेसिपी, रेसिपी को हम लोग जानते हैं, एक सिंपल रेसिपी के लिए, एंड सेट आउट टू मेक हर फेवरेट डिश, और उसने अपनी माँ से एक साधारण से रेसिपी के बारे में पूछती है और अपने माइंड को सेट आउट कर लेती है, दृढ़ संकल्प कर लेती है क्या करने के लिए, टू मेक हर फेवरेट डिश। क्यों रामा वो अपने आप को सेट आउट कर लेती है कि आज मुझे अपना जो सबसे फेवरेट डिश का, सबसे मन पसंदीदा, फेवरेट का मतलब मन पसंदीदा, डिश का मतलब फूड, भोजन बनाना है। और इसका जो मन पसंदीदा क्या है, वो है हमारा आलू पराठा। आलू पराठा देख लेंगे, आलू पराठा। रामा केयरफुली फॉलो द स्टेप्स, इसके बाद क्या करती है कि जो रामा होती है, जितने सारे स्टेप्स होते हैं, एक एक स्टेप्स को एकदम सावधानीपूर्वक फॉलो करती है। नीडिंग द डो, नीडिंग का मतलब दोस्तों था गूंथना। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं गूंथना, जब आप फ्लोर ले लेते हैं, आटा जब जिसको हम कहते हैं, तो आटा को सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसमें कुछ पानी मिलाते हैं और उसके बाद अपने हाथ से उसको प्रेस करते हैं, नहीं
उसको प्रेस करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है दोस्तों, उसको हम इंग्लिश में नीड कहते हैं। जैसे आटा गूंथना को हम लोग कहते हैं नीडिंग, KNEADING, नीडिंग। द डो का मतलब दोस्तों लोई होता है, यानी कि वो जो लिक्विड तो नहीं कह सकते हैं, वो स्टिकी कह सकते हैं। वो जो हम लोग जो गूंथने के बाद जो आटा जो तैयार होता है जिससे रोटी पकाई जाती है, दैट इज डो। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, डफ नहीं पढ़ते, इसको डो पढ़ते हैं। एंड स्टफिंग इट, ठीक है, विद द स्पाइस्ड क्या होता है, पोटैटोज। और उसके बाद वो उसको क्या कर देती है, स्टफ कर देती है, उसको प्रिपेयर कर लेती है, उसको भर देती है, ठीक है ना, मैंने यूज होता है, ठीक है। स्टफिंग का मतलब द स्पाइस्ड पोटैटोज। और उसके बाद जब डो को तैयार कर ले, लोई को तैयार कर ले, तो उसमें क्या भर देती है जी, स्टफ करती है, तो स्पाइस्ड पोटैटोज। अब आपको सवाल है कि सर स्पाइस्ड पोटैटोज का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों स्पाइस्ड पोटैटो का मतलब होता है चोखा। और हम लोग बिहारी हैं तो लिट्टी चोखा आपको बहुत पसंद होगा, आपने समझ गया। तो जो आलू पराठा बनाने का प्रोसेस सही तो है, सबसे पहले हम लोग आटा लेंगे, फिर उसको नीड करते हैं, फिर डो करते हैं, और फिर उस डो में लोई, जिसको हम बता रहे हैं लोई, ठीक है ना। इस लोई में हम लोग क्या करते हैं कि जो स्पाइस्ड पोटैटोज होता है, जिसको मैं चोखा बता रहा हूँ, उसको उसमें क्या कर देते हैं, भर देते हैं। सी कुक्ड पराठाज, फाइनली जो रामा होती है वो क्या कर देती है, पराठा तैयार कर लेती है। सी कुक्ड पराठाज, क्लियर है, ठीक है ना। ऑन ए हॉट ग्रिल, तावा जिसको हम कह लेते हैं, हॉट ग्रिल का मतलब रहेगा हमारे पास क्या है हमारा, ऑन ए हॉट ग्रिल, ठीक है, अनटिल दे टर्न द गोल्डन ब्राउन। तब तक वो उसको हॉट ग्रिल पर उसको क्या करती है, कुक करती है, जब तक कि वो क्या हो, गोल्डन ब्राउन का ना हो। तो आपने आलू पराठा, आपने रोटी देखा होगा, आलू पराठा वाला मतलब कहने का मतलब है, तो उसका कलर क्या होता है, तो गोल्डन ही ब्राउन तो होता है। तो ये अब आपको सबको क्लियर है, आलू पराठा हर लोग खाया है, तो उसका कलर क्या होता है, गोल्डन ब्राउन बताया जा रहा है। रामाज फैमिली गैदर्ड अराउंड, इसके बाद जब पराठा बन करके तैयार हुआ तो क्या होता है, जब खाना बन जाता है तो हमारे फैमिली क्या करते हैं, हम लोग डाइनिंग टेबल के चारों तरफ क्या होता है, बैठ जाते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रामाज फैमिली गैदर्ड अराउंड द डाइनिंग टेबल, खाना खाने के टेबल के चारों तरफ रामा की फैमिली क्या हो जाती है जी, बैठ जाती है। रेडी टू डिवोर, डिवोर का मतलब होता है दोस्तों बहुत दम जल्दी जल्दी खाना, दम लग रहा है भकोसना जिसको कह सकते, नहीं होता दम बहुत कस के भूख लगी, दम चापड़ चापड़ खाते हैं दोस्तों दम तेज रफ्तार में, तो वही होता है रेडी टू डिवोर द डिलीशियस पराठाज। जो रामा की फैमिली जो थी डाइनिंग टेबल पर बैठ चुकी है चारों तरफ, और ये डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब दोस्तों होता है स्वादिष्ट, टेस्टी आप हम लोग कह सकते हो, नहीं पराठा। ये प्रेज रामाज कुकिंग, जब उसके बाद जब खाने लेते हैं तो सारे लोग जो है फैमिली मेंबर रामा की इस कुकिंग को, खाना बनाने की कला को, स्किल का मतलब दोस्तों होता है आर्ट, कला को क्या करते हैं, तारीफ करते हैं। मोटिवेटिंग हर, और उसको प्रेरित भी करते हैं, इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं, ठीक है ना, टू एक्सप्लोर मोर रेसिपीज। और उसको इस बात के लिए क्या करते हैं कि आप और भी इसी तरह के कई सारे रेसिपीज को क्या करो, एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर का मतलब ऐसे दोस्तों होता है ढूंढना, सर्च करना, फाइंड करना। ये इस बात को फैमिली जो क्या करती है, एक्सप्लोर करती है, उसको तारीफ करती है कि तुम रामा इसी तरह की कोई नई नई रेसिपी करो, और हमारे हम लोग की पूरी फैमिली को क्या करो, अपनी ये आर्ट वाली कुकिंग से सबको डिलीशियस डिलीशियस फूड बनाओ, ताकि हम लोग एंजॉय कर सके। नहीं, हम लोग खाने का भिन्न भिन्न तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहता है कि वाट वाज रामा ईगर टू डू, तो रामा किस का करने के लिए ईगर थे जी, टू यूज हर हैंड इन कुकिंग। तो देख लीजिए पहला लाइनिंग आंसर होगा, रामा वाज ईगर टू ट्राई हर हैंड एट कुकिंग। तो ये चीज हो जाएगा आंसर, इसको हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, जैसे ऐसे कर सकते हैं हम। इसका जो आंसर हो जाएगा, रामा वॉज ईगर टू कुक फूड, इज हिज फेवरेट फूड, या ट्राई हर हैंड टू कुक फूड एट फर्स्ट टाइम। इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं पहली बार, क्योंकि पहली बार हाथ इस्तेमाल करना चाहती है, इसका मतलब है कि इसके पहले वो खाना नहीं पकाती थी। ये आंसर कर सकते हो, नहीं तो आप हु बहू जो ये लाइनिंग है ऊपर, रामा वाज ईगर टू ट्राई हर हैंड एट कुकिंग, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो थोड़ा बहुत चेंज करके लिखोगे तो थोड़ा इंप्रेशन बनेगा। व्हाट डिड रामा वांट टू मेक, ठीक है, रामा क्या बनाना चाहते हैं, तो इसका फेवरेट, इसका तो सीधे आंसर हो जाएगा रामा, इसका आंसर कर देता हूं मैं एक्चुअली, रामा वांटेड, ठीक है, टू कुक हर फेवरेट
डिस्क, और इसका क्या है, आलू पराठा। ये तो क्लियर है। लिख देंगे रामा वांटेड टू कुक हर फेवरेट डिश आलू पराठा। नहीं तो आलू पराठा को पकाना चाह रही थी। हाउ डिड रामा मेक द पराठा, कैसे बनाती है, तो नीडिंग द डो, यहाँ पर आंसर कर लो। क्या था, हाउ डिड कैसे की है, नीडिंग द डो एंड स्टफिंग इट विद स्पाइस्ड पोटैटोज एंड कुक्ड ऑन ए हॉट ड्रिल। तो ये पूरी प्रोसेस, इसमें 3 प्रोसेस आंसर करोगे, ऐसे करोगे। इसका आंसर मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, सी नीडेड द डो, ठीक है, ठीक है ना, स्टफिंग स्पाइस्ड, ठीक है ना, देख लो यहाँ पर SPICED ठीक लिखा हूं, स्पाइस्ड पोटैटोज एंड कुक्ड ऑन ए क्या, हॉट, क्या है, जल्दी से देखिए, हॉट ग्रिल। और वो भरने के बाद पहले क्या करती है, वो लोई बनाती है, लोई में क्या करती है, वो चोखा को भरती है, और चोखा को भरने के बाद वो क्या करती है, तवे पर बनाती है। तो दोस्तों ये तो बहुत आसान है कि आलू पराठा कैसे बनता है, ये रेसिपी आपको पता है। जो हमारे व्यूअर्स जो है पहली बार देख रहे होंगे, और तो पैसेज काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मुंह में आपको पानी आ रहा होगा। 2 ही ऑप्शन है दोस्तों, या तो पानी को अंदर कर लो या तो बाहर कर दो। अब आप सोच लो क्या करना है। हाउ डिड रामाज फैमिली रिएक्ट टू हर कुकिंग, रामा की फैमिली जो है उसकी कुकिंग पर क्या रिएक्ट करते हैं, क्या प्रतिक्रिया देते हैं। तो रामा की फैमिली उसको क्या किए थे जी, प्रेज्ड किए थे, प्रशंसा किए थे। इसका आंसर सीधे ऐसे लिख लेंगे आप, 4 का जो लास्ट आंसर होगा, रामाज फैमिली, है ना, प्रेज्ड, प्रेज में प्रशंसा करना होता है, प्रेज्ड रामाज, वहां पर स्किल था, तुम आप टैलेंट कर दो, टैलेंट या आर्ट ऑफ, तो उसको क्या करते हैं, रामा की फैमिली उसकी खाना पकाने की कला को क्या करते हैं, तारीफ करते हैं। तो ये चीज था हमारा। आइए दोस्तों एक और पैसेज में आपको दिखाता हूँ, आप इंटरेस्टिंग हो रहा है ना। एक और पैसेज में दिखाता हूँ, कहता है कि दूसरी पैसेज है, चूंकि दोनों में से एक ही करना था ना, मैंने आपको दोनों करके दिखाया। अब कहता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हम लोगों को एक क्वेश्चंस पढ़ना है और उसके बाद आंसर करना है। डिसिप्लिन कंट्रोल, भाई डिसिप्लिन जो होता है टीचेज है एक्चुअली, अनुशासन। डिसिप्लिन टीचेज अ सेल्फ कंट्रोल, स्वयं से नियंत्रण होने का। सेल्फ रिस्ट्रेन का मतलब होता है दोस्तों आत्मसंयम। क्या होता है, आत्मसंयम, स्वयं खुद से नियंत्रण करना सिखाती है, आत्मसंयम सिखाती है। एंड रिस्पेक्ट फॉर लॉज यार, और डिसिप्लिन ये भी सिखाती है कि जो नियम कानून है उसको हमें क्या करना चाहिए, फॉलो, रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए। इट प्रोड्यूसेस अ सेंस ऑफ ड्यूटी, अनुशासन जो है हमारे अंदर जो है कर्तव्य की भावना प्रकट करती है, सेंस संवेदना प्रकट करती है, उत्पन्न करती है। देयर इज डिसिप्लिन इन हेवनली बॉडीज, यार कहा जाता है कि जो हमारे सार्वभौमिक जो बॉडीज है, हेवनली बॉडीज है, सिलेसियल बॉडीज जिसको कहते हैं, यूनिवर्सल बॉडी कह सकते हैं, ब्रह्मांडवाल में जो भी सारे हमारे बॉडीज हैं, जैसे कि स्टार्स एंड प्लैनेट्स, ये भी अपने आप में डिसिप्लिन में रहते हैं। द ऑर्डर्ड ग्रोथ, जो क्रमबद्ध उनका ग्रोथ होता है, एंड डीके, उनका जो नुकसान होता है, डीके का मतलब ऐसे सड़ना गड़ना है, लेकिन यहाँ पर नुकसान होगा, पढ़ना बिगड़ना जिसको सेंस में। सो दैट देयर इज डिसिप्लिन एवरीवेयर इन नेचर, ये जो हमारा ऑर्डर्ड ग्रोथ है, जो क्रमबद्ध होगा, यहाँ पर सीक्वेंस ग्रोथ होता है, और उनका बनना और बिगड़ना ये दिखाता है, क्या दिखाता है जी, देयर इज डिसिप्लिन की अनुशासन है, कहाँ पर, एवरीवेयर, सभी जगह इन नेचर। यानी देयर इज डिसिप्लिन एवरीवेयर इन नेचर मीन्स देयर इज नो एनी प्लेसेस इन दिस वर्ल्ड वेयर देयर इज लैक ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है ना दोस्तों, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी एक डिसिप्लिन से पढ़ा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं कि पहला इस लाइन को समझाया और सीधे मैं यहाँ पर आंसर कर दिया, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। तो मेरी भी एक क्या है, ऑर्डर्ड प्रोसेस चल रही है, एक क्रमबद्ध सीक्वेंस में चल रही है। बात कर लेंगे दोस्तों स्कूल्स एंड कॉलेजेस की, द स्कूल्स एंड कॉलेजेस कैन नॉट रन विदाउट डिसिप्लिन। बात कहा जा रहा है कि जो स्कूल और कॉलेज होते हैं डिसिप्लिन के बिना तो चल ही नहीं सकते। जी हाँ, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। डिसिप्लिन मेक्स अस सिविलाइज्ड, डिसिप्लिन हम लोगों को दोस्तों सब बनाती है, सिविलाइज्ड का मतलब सब। वी लर्न टू रिस्पेक्ट द व्यूज
ऑफ राइट्स ऑफ अदर्स। हम लोग इससे एक बात सीखते हैं जी, हम लोग क्या सीखते हैं, वी लर्न टू रिस्पेक्ट द व्यूज। व्यूज का मतलब होता है विचार, ठीक है, हम लोग दूसरे के विचार, राइट्स का मतलब हक, उनका अधिकार, ठीक है ना। तो दूसरे के हक, दूसरे के विचार को रिस्पेक्ट करने के लिए हम लोग सीखते हैं डिसिप्लिन के थ्रू। गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक द प्लेयर्स डिसिप्लिन। गेम्स भी बहुत बड़ी सीख देती है। ये तो दोस्तों भाईचारा और शांति का बहुत बड़ा संदेश वाहक होते हैं। जब दो टीमें आपस में टकराती है, एक की हार होती है, दूसरे की जीत होती है, तो जीत में क्या होती है कि जो जीतने वाली टीम होती है बहुत एक्साइटेड होते हैं, एक दूसरे पर भद्दे टिप्पणी कर लेती हैं। लेकिन इस बात को हमें गेम सिखाती है कि नहीं, आज आपकी जीत हुई तो मे भी आपकी हार होगी, और हम लोगों को भाईचारे से गेम को खेलना चाहिए। तो कहता है कि गेम्स और स्पोर्ट जो है ये क्या करते हैं, प्लेयर्स को डिसिप्लिन रहना सिखाते हैं, अनुशासित रहना सिखाते हैं। डिसिप्लिन स्टैंड्स फॉर द लॉ एंड ऑर्डर। डिसिप्लिन सिंपली दोस्तों नियम या ऑर्डर, नियम कानून के लिए क्या होता है, खड़ा होता है। इसका मतलब है कि डिसिप्लिन का सिंपली अर्थ होता है, स्टैंड्स फॉर का मतलब होता है ऐसा नहीं खड़ा होना, इसका मतलब क्या सेंस होता है, जैसे कि नहीं, इफ देयर इज नो डिसिप्लिन इन सोसाइटी, कहा जाता है कि यदि सोसाइटी में यदि डिसिप्लिन नहीं होगी तो फिर भाई आपकी कल्पना नहीं, समाज की कल्पना नहीं कर सकते हो। इफ देयर इज नो डिसिप्लिन इन सोसाइटी, यदि समाज में यदि डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो आप एक अच्छे समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। पीपल विल डू, तो क्या करेंगे लोग, वो करेंगे एज दे प्लीज। यार लोग वही काम करेंगे जैसे वो लोग क्या हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं, एंड दैट में बी हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, जो कि वो सोसाइटी के लिए क्या होगा, क्या होगा, नुकसानदायक होगा। हार्मफुल का मतलब नुकसान। अब समाज में कोई यदि रूल कानून नहीं होगा तो जो व्यक्ति का मन होगा वही करेगा, और वो कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने का काम करेगा दोस्तों, जोड़ने का काम हमारा नहीं करेगा। उस समाज को क्या कर देगा, वो हमको नुकसान पहुंचाएगा। तो कहीं ना कहीं समाज, सोसाइटी में डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिसिप्लिन जो है समाज को बांध कर रखता है, लोगों को अच्छे काम करने के लिए क्या करता है, एक बाध्य करता है, और बुरे वर्गों से उसको क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है, मनाही करता है। डिसिप्लिन कीप्स अस विद इन द लिमिट्स। और सबसे की फैक्टर है दोस्तों पैसेज का कि जो अनुशासन होता है, हम इंसान को एक लिमिट में, एक सर्टेन नियम में क्या करके रखने की बाध्यता करता है, जो कि अनुशासन का काम है। तो हर जगह आप अपने लिमिट में रहें, लिमिट को क्रॉस न करें। जो आपकी सीमा है, जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री से कभी भी आप क्रॉस न करें। व्हाट डज डिसिप्लिन टीच अस? तो ये तो बहुत सिंपल है यार। डिसिप्लिन टीच अस सेल्फ कंट्रोल, रिस्ट्रेंट एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, या लाज कर सकते हैं। इसका आंसर कैसे करोगे? डिसिप्लिन टीच अस क्या क्या आप हम लोग को सिखाती है? तो सबसे पहला सेल्फ कंट्रोल, स्वयं को नियंत्रण करना है। सेल्फ रिस्ट्रेंट, भाई आत्मसंयम होना चाहिए। सेल्फ रिस्ट्रेंट, और क्या कहती है, रिस्पेक्ट फॉर द लॉज, और नियम कानून को क्या करती है, रिस्पेक्ट करना सिखाती है। तो ये डिसिप्लिन का हमारा मेजर वर्क है। स्वयं को नियंत्रण कीजिए, आत्मसंयम बरतिए, नियम कानून को आप रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें, ठीक है ना। जो नियम कानून है, आप रोड पर चल रहे हैं तो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। ये नहीं यार छोड़ो यार, कोई बोलता थोड़ी है, थोड़ी ना हमारे ट्रैफिक पुलिस है, नियम को तोड़ देंगे, नहीं। आप डिसिप्लिन में रहे, कोई देखे या ना देखे। हाउ डू गेम्स एंड स्पोर्ट्स हेल्प प्लेयर्स डिसिप्लिन होने के लिए? हाउ डू गेम्स एंड स्पोर्ट्स हेल्प द प्लेयर्स? गेम्स एंड स्पोर्ट्स हेल्प्ड द प्लेयर्स टू बी डिसिप्लिन्ड, ठीक है ना। गेम्स और जो हमारे स्पोर्ट्स होते हैं, प्लेयर्स को डिसिप्लिन रहना क्या करती है, सिखाती है। व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो डिसिप्लिन इन द सोसाइटी? क्या होगा जी? तो लोग अपने ही हिसाब से काम करेंगे, और कहीं ना कहीं क्या करेंगे, जो कि सोसाइटी के लिए हमारा क्या होगा, हानिकारक होगा। तो आंसर होगा, क्या होगा, पीपल विल डू हार्मफुल वर्क इन द सोसाइटी, ठीक है ना। इफ देयर इज नो डिसिप्लिन इन द सोसाइटी, इन द सोसाइटी। कई तरीका से आंसर किया जा सकता है। यदि सोसाइटी में हमारे क्या हो गया, तो पीपल जो हार्मफुल वर्क करेंगे या मनचाहा काम करेंगे, या लोग एक्टिव नहीं रहेंगे, सिंसियर नहीं रहेंगे। तो दोस्तों ये हमें आंसर करना। अब एक आंसर को बांध करके
आपके लिए क्या है, मतलब डिफिकल्ट नहीं कर सकते हो, आप एज यूजुअल आंसर कर सकते हो। हाउ डज नेचर सो देयर इज डिसिप्लिन एवरीवेयर, तो ये आपके पास आंसर यहाँ पर दिख रहा होगा, क्या होगा, द ऑर्डर ग्रोथ एंड डिके सो, यही चीज आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑर्डर्ड ग्रोथ एंड डीके, ठीक है। जो क्रमबद्ध हमारा विकास होता है और विनाश जो होता है यही दिखाता है सोच, इसके बाद लिख दो सो, और पूरा इसके बाद नोट कर दो, सो दैट द नेचर, सो दैट देयर इज डिसिप्लिन एवरीवेयर इन नेचर, इसके बाद यहां पर नोट कर देना, सो दैट, ठीक है, देयर इज डिसिप्लिन एवरीवेयर, और अंत में लगा देना है इन नेचर, ये आप आंसर कर सकते हो। एक और हमारे पास पैसेज है, बहुत सिंपल पैसेज है दोस्तों, और ये पैसेज है हमारे अशोका के बारे में। अशोका द ग्रेट को कौन नहीं सुना होगा, मौर्य सम्राट का सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध, विश्वविख्यात जिसको कहते हैं, मौर्य डायनेस्टी को आपने जरूर पढ़ा होगा इतिहास के पन्नों से, इतिहास के पेजेज में। कहता है अशोका वाज ए ग्रेट एम्परर जी, अशोका एक बहुत ही महान शासक था, बहुत अच्छी बात है। ही वाज एक्सट्रीमली ब्रिलियंट एंड फियरलेस, वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट था, मेधावी था, तेज था, एंड फियरलेस, निडर था इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन के दिनों में अशोका ब्रिलियंट भी थे और साथ ही साथ निडर भी थे। ही थॉट, उन्होंने सोचा, क्या सोचा, दैट द ड्यूटी ऑफ ए ग्रेट किंग वाज टू प्रोटेक्ट द पीपल एंड सेफ गार्ड दियर। कहता उन्होंने सोचा था एक बार जी कि अच्छे किंग, तो महान राजा की जो पहचान होती है वो अपनी प्रजा को सेवा करना होता है और उनके हकों को क्या करना होता है, सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि राजा का काम होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका राइट्स मिले, कोई भी व्यक्ति जो है समाज में बिल्कुल उसकी गलत नजरों से नहीं देखा जाए, लोग उसकी पर कमेंट पास न करें, लोग उसको सताए नहीं, लोग उसको टॉर्चर्स नहीं करें। तो ये किंग का एक सबसे बड़ा दायित्व होता है, और अपनी प्रजा की यदि सेवा करता है, यदि हमारा सब्जेक्ट खुश है, तो निश्चित तौर पर एवरीथिंग विल हैपन्स, एवरीथिंग विल हैपन इन फाइन वे, इन गुड वे, गुड मैनर, यू मे से। ही गिव प्रोटेक्शन टू द पब्लिक, यार उन्होंने, इनकी खासियत थी वो अपने पब्लिक को प्रोटेक्शंस दिया करते थे, प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा, पब्लिक का मतलब जनता, एंड मेड अरेंजमेंट फॉर जस्टिस, यार और न्याय के लिए उन्होंने व्यवस्था करके रखा था, अरेंजमेंट करके रखा था, कोई भी व्यक्ति उनके राज्य में क्या होगा, जस्टिस के लिए उसको भटकना नहीं पड़ेगा। जस्टिस का मतलब होता है दोस्तों न्याय। ही इंस्ट्रक्टेड हिज ऑफिशियल्स, उन्होंने जितने सारे उनके अफसर थे, अधिकारी थे, किनके, अशोका द ग्रेट के नहीं, सम्राट अशोक के जितने भी अधिकारी थे, ऑफिशियल्स का मतलब अधिकारी, उन सबको उन्होंने इंस्ट्रक्टेड करके रखा था। इंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है निर्देशित करके रखना, टू बिहेव प्रोपरली, कि एकदम सबको अच्छे तरीका से एकदम बिहेव करना है, किसके साथ, विद द पब्लिक, पब्लिक के साथ बिल्कुल अच्छे तरीका से बिहेव करना है। यह इंस्ट्रक्शन जो था, जो अशोका ने अपने ऑफिसर्स को, अपने अधिकारियों को देख करके रखा था। ही इनग्रेव्ड द मैसेज ऑफ जस्टिस एंड नॉन वायलेंस ऑन पिलर्स, इसके लिए उन्होंने क्या किया था दोस्तों, इनग्रेव का मतलब होता है उगा देना, लिख देना, उद्धृत कर देना, ठीक है ना। इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि पिलर्स पर जो खंभे थे दोस्तों, उन खंभों पर जस्टिस और नॉन वायलेंस, यानी कि न्याय और अहिंसा के जो भी उपदेश थे, मैसेज थे, उस पर उन्होंने क्या कर दिया था, इनग्रेव कर दिया था, उस पर लिख दिया था, लोग पढ़े कि तुम्हारा हक क्या है। और अहिंसा तो कभी करना ही नहीं था, अहिंसा परमो धर्म जिसको कहते हैं, कभी भी हिंसा न करे, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, आपने गांधी जी का ये फिलॉसफी आपने पढ़ा होगा। तो सेम चीज़ों को हमारे, देखिए ये बात कहाँ से आई थी, गांधी जी ने जो सीखे थे, इसका रूट ऑलरेडी हमारे ग्रेट एम्परर अशोका ने ही बो दिया था। उन्होंने अपने पिलर्स पर इंग्रेव करवाया था, सब लिखवाया था, एंड इंस्टॉल्ड, और उसको स्थापित किए थे। इंस्टॉल आपने क्या करते हैं, स्थापित होता है, ऐसे इंस्टॉल मैंने वो मैसेज वाला नहीं इंस्टॉल समझ लेगा कि आप प्ले स्टोर से कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर इंस्टॉल का मतलब दोस्तों है हमारा फाउंडेड के सेंस में स्थापना करना, एंड फाउंडेड देम एट डिफरेंट प्लेसेस, और उन सारे पिलर्स को कई जगह पर स्थापित कर दिया था, लगा दिया था। ही ओपन द हॉस्पिटल फॉर द इनफर्म, इनफर्म का मतलब होता है दोस्तों गरीब लोग,
ठीक है ना। इनफर्म का मतलब गरीब लोग हो सकता है, असहाय जिसको कह सकते हैं, बेजान कह सकते हैं, तो उन लोगों के लिए उन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था दोस्तों, उन दुर्बलता होता है एक्चुअली, जो निर्धन लोग होते हैं, इन निर्धन लोगों के लिए हॉस्पिटल को उन्होंने क्या किया था, खुलवाया था। एंड ओल्ड वेयर गुड ट्रीटमेंट वॉज गिवन टू द पेशेंट। एंड ओल्ड और लोगों, और क्या, जो बुढ़े लोगों के लिए जी क्या था, हॉस्पिटल फॉर द इन, पर जो दुर्बल लोग हैं, निर्धन लोग हैं, गरीब लोग हैं, एंड द ओल्ड, ओल्ड का मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों के लिए इन्होंने क्या किया था, किसके किसके लोगों के लिए, तो द इनफर्म के लिए और द ओल्ड के लिए, बुढ़े लोगों के लिए हॉस्पिटल उन्होंने क्या किया था, स्थापना किया था, खुलवाया था, जो कह लीजिए वेयर गुड ट्रीटमेंट वाज गिवन टू द पेशेंट, जहाँ पर उनके हॉस्पिटल में बहुत अच्छी से अच्छी जो है ट्रीटमेंट का मतलब दोस्तों होता है उपचार, वहाँ पर सबसे अच्छी ट्रीटमेंट उन लोगों को दी जाती थी, उपचार किया जाता था। ही ऑल्सो ओपन द हॉस्पिटल्स फॉर द एनिमल्स, और उन्होंने इतना ही नहीं दोस्तों, जानवर्स के लिए भी उन्होंने हॉस्पिटल क्या किया था, खोला था, कि जानवर भी यदि कोई जख्म हो जाए या किसी तरह की बीमारी है, बहुत दफ़ा हम लोग के पास क्या होता था, हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे या जो पेट्स होते थे, कई वजह से बीमारी से क्या होते थे, ग्रसित होने के बाद वो मर जाते थे, तो उनके लिए भी, तो आप समझिए कि अशोका कितने बड़े हमारे देश के राजा हुआ करता था, इनको निश्चित तौर पर हमें नहीं भूलना चाहिए, खासकर इनके वर्क को, कौन कौन से 2 वर्क, जस्टिस और नॉन वायलेंस के लिए। ही वॉज रियली ग्रेट, वाकई में जी, वास्तविक में, रियल का मतलब वास्तविक में वो बहुत ग्रेट थे। एज एडवोकेट, उन्होंने एडवोकेट किया था, लोगों को सलाह दिया था, लोगों को समर्थन किया था। यहाँ पर एडवोकेट का मतलब समर्थन करना होता है दोस्तों, हेल्प करना, समर्थक करना, सपोर्ट करना। द पीटी, दया को, मर्सी और पीटी दोनों सिमिलर से, दया फॉर लिविंग क्रिएचर्स, फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर्स, उन्होंने जितने सारे हमारे लिविंग क्रिएशन हैं सब के लिए पीटी और मर्सी को उन्होंने क्या किया था, सपोर्ट किया था। यानी अब हम लोग जनरली क्या होता है, कुत्ते हमारे गली से गुजर रहे होते, बिना सोचे समझे हम लोग उस पर ढेले चला देते, या कोई जानवर जा रहा होता है, वो हमको पता है नुकसान नहीं कर रहा होता है, फिर भी उसको मार डालते हैं, जैसे स्नेक के साथ होता है, स्नेक के साथ यही करते हैं। तो सोचो दोस्तों, स्नेक हम लोग समझते हैं कि हमारे लिए कितने हार्मफुल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल है दोस्तों। ये स्नेक नहीं रहेंगे तो जो चूहे होते हैं वो किसान के सारे खेत को क्या कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। को यदि कोई मार कर खाता है तो भोजन भाई होता है, तो हम कह सकते हैं कि स्नेक भी हमारे लिए हेल्पफुल होता है। अब सब स्नेक जो होते हैं हमारे जहरीले नहीं होते हैं, तो इनका यही मतलब था कि जितने भी हमारे लिविंग क्रिएचर्स है वो सबके लिए क्या हो, लोग पीटी फील करें और मर्सी फील करें। तो मर्सी और पीटी का मतलब दोनों होता है हमारा दया, कह सकते। कहता है कि हाउ वाज अशोका इन हिज चाइल्डहुड, तो अशोका वाज वेरी क्या था, जल्दी से बताइए, क्या था, ब्रिलियंट एंड क्या थे जी, जल्दी से बताइएगा, एंड क्या, फियरलेस, यस देख लीजिए, ही वाज एक्सट्रीमली ब्रिलियंट एंड फियरलेस इन हिज चाइल्डहुड। इसका आंसर ऐसे ही कर लोगे, आपका पहला का आंसर क्या होगा, अशोका वाज वेरी ब्रिलियंट एंड फियरलेस क्या, इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन के दिन में वो क्या थे, बहुत क्या थे, नीडर थे और ब्रिलियंट भी थे। व्हाट डिड अशोका थिंक अबाउट द ड्यूटी ऑफ ए किंग, तो टू प्रोटेक्ट इट्स पब्लिक, सीधे आंसर कर लो, ऐसे आप लैंग्वेज में करना, मैंने बता दिया हूं, टू प्रोटेक्ट द पब्लिक, है ना। ग्रेट किंग का ये दायित्व होता है कि वो अपने पब्लिक को क्या करे, प्रोटेक्ट करे, उसकी सुरक्षा प्रदान करे, सेफगार्ड प्रदान करे। व्हाट मैसेज डिड ही इनग्रेव ऑन पिलर्स, तो मैसेज किसका था, मैसेज ऑफ जस्टिस एंड नॉन वायलेंस, ये भी है। वो अपने पिलर्स पर कौन कौन से मैसेज उपदेश उन्होंने लिखवाए थे जी, इनग्रेव किए थे, तो मैसेज ऑफ जस्टिस एंड नॉन वायलेंस, बहुत आसान था ना दोस्तों ये पैसेज आपके लिए, ऐसे आंसर करेगा, पहले लिख लेगा, ही इनग्रेव्ड मैसेज ऑफ जस्टिस एंड नॉन वायलेंस ऑन पिलर्स, लैंग्वेज के फॉर्म में। एंड व्हाट डिड ही डू फॉर द ओल्ड एंड द इनफर्म, कहता है कि बुजुर्ग लोगों के लिए, बुढ़े लोगों के लिए, और इनफर्म का मतलब दुर्बलता, यानी कि निर्धन लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए उन्होंने क्या किए थे, तो सीधे आंसर होगा टू ओपन हॉस्पिटल। कैसे आंसर करेंगे, ही opened hospitals for the old and infirm,
हम आपको शॉर्टली बता देते हैं कि ना, ही लिख ही देता हूँ, ही ओपेंड हॉस्पिटल्स फॉर द ओल्ड एंड द इन्फर्म। यही था दोस्तों आज का हमारा 4 पैसेज, हमने आपको देखते देखते आपको क्लियर कर दिया, है ना। द इन्फर्म्स नहीं होता है, ये 4 पैसेज थे। अगली बार जो मैं पैसेज लेकर आऊंगा वो दोस्तों वो होगा पोएट्री का। ये हमारे अभी पोएट्री का आपको पैसेज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं आज नहीं, चूंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, चूंकि 4 पैसेज ऑलरेडी करा चुका हूं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, हम पोएट्री वाले यानी कि पोयम को हम लोग पैसेज को कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।